वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इंशाअल्लाह आज बड़ी मुबारक हस्ती अमीर हमज़ा अमीर तैयबा सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िक्र खैर होगा, उनकी बातें करेंगे। आप बड़ी मुबारक हस्ती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चचा हैं और कल 15 शव्वाल है और यौम उहद है। उहद शरीफ पर जो अज़ीम शान तारीख़ इस्लाम का वाक़या हुआ, मारका हुआ, वो 15 शव्वाल को हुआ। यकीनन सारी शहदाए उहद हमारे सरों के ताज हैं, बड़ी मुबारक हस्तियाँ हैं, मगर उन सब के सरदार सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो क्या ही बात है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब मुसलमान हुए? छठा ऐलान नबूवत के बाद ये छठा साल था और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी साल मुसलमान हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसी साल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। यानी आप ज़रा गौर करें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी मुबारक हस्ती जो है, उन्होंने ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र मुबारका में और 6 साल बाद जाकर 40 का अदद पूरा होता है। कितनी बड़ी स्ट्रगल है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कितने मुश्किल हालात थे। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। अभी ईमान नहीं लाए थे मगर मोहब्बत वाले हाना करते थे। अब मामला क्या हुआ कि 2-3 साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनकी उम्र का फ़र्क था, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था, तो वालेहाना प्यार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनको मोहब्बत थी। और उन्होंने भी हज़रत सुवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध भी पिया था, इसलिए ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिज़ाई भाई भी थे। शायद नाज़रीन को बहुत सौ को पहली बार पता चलेगा कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक के चचा भी हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिज़ाई भाई भी हैं। हज़रत हमज़ा बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बहादुर और शिकार के बहुत शौकीन थे। रोज़ाना सुबह सवेरे तीर कमान लेकर घर से निकल जाते थे और शाम को शिकार से वापस लौटकर हरम में जाते, खाना काबा का तवाफ़ करते और कुरैश के सरदारों की मजलिस में कुछ देर बैठा करते। एक दिन हस्बे मामूल शिकार से वापस लौटे तो इब्ने जदआन की लौंडी और ख़ुद इनकी बहन हज़रत बीबी सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनको बताया कि आज अबू जहल ने किस किस तरह तुम्हारे भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी और गुस्ताखी की है। ये माजरा सुना हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून खौलने लगा। एकदम तीर कमान लिए हुए मस्जिद हराम पहुँचे और अपनी कमान से अबू जहल के सर पर इस जोर से मारा कि उसका सर फट गया और कहा कि तूने मेरे भतीजे को बुरा भला कहा है, उनके बारे में ऐसी बात की है। तो अबू जहल जब ये गुस्सा कर रहे थे तो साथ ये भी फरमा दिया कि तुझे मालूम नहीं कि मैं भी इसके दीन पर हूँ। ये देखकर कबीला बनी मखजूम के कुछ लोग अबू जहल की मदद के लिए खड़े हुए। अबू जहल ने ये सोच कर के कहीं बनु हाशिम के दरमियान बनु हाशिम से जंग ना छिड़ जाए, कहा कि ए बनी मखजूम आप लोग हमज़ा को छोड़ दें, वाकई आज मैंने इनके भतीजे को बहुत ही ख़राब किस्म की बातें की हैं, बुरा भला कहा है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब मुसलमान हो गए और अब ज़ोर ज़ोर से इन्होंने अशार पढ़ना शुरू किए और क्या प्यारा अंदाज़ था, गोया ईमान लाते ही नबी पाक की नात पढ़ना शुरू कर दी। आप कहते हैं हमिदुल्लाह हीना हदा फुआदी इलल इस्लामी व दीनिल हनीफ़ी, मैं अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ जिस वक्त कि उसने मेरे दिल को इस्लाम और दीन हनीफ़ की तरफ हिदायत दी। आगे क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं, व अहमद मुस्तफ़न फ़ीना मुताउन फ़ला तग़शौहु बिल क़ौलिल अनीफ़ी, और खुदा के बरगुज़ीदा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुक्तदा हैं, तो ए काफिरों, ए बेदीनों, अपनी बातिल बकवास से उन पर गलबा हासिल मत करो। अल्लाहु अकबर। अब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक के एक ऐसे सपोर्टर, एक ऐसे साथी बन गए कि जहाँ जाते प्यारे आका के साथ होते। और फिर जब जंग ओहद की बारी आई, ग़ज़वा ओहद का मौका था, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो अमीर सालार थे, उस पूरे काफ़िले के गोया लीडर थे और आपके लिए बड़ी प्लानिंग के साथ वाहशी एक ग़ुलाम था जिसको उसका जो आका था जबीर बिन मुतइम, उससे वादा कर चुका था कि अगर हज़रत हमज़ा को वो माअज़ल्लाह शहीद कर देगा, यानी तो वो उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, वाहशी को आज़ाद कर दिया जाएगा। गोया उसे एक लालच दिया गया। वाहशी एक चट्टान के पीछे छुप गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताक में था। जो ही आप उसके करीब पहुँचे उसने दूर से नेज़ा फेंक कर मारा जो आपकी नाफ में लगा और पुश्त के पार हो गया। इस हाल में भी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़े मगर ज़ख्मों की ताब न ला सके और
ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए और शहादत से सरफराज हुए। हज़रत हम्ज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक और आपकी मुबारक जिस्म अतहर के साथ एक और यूँ समझिए कि बरबरीत ये हुई, एक और दिल दुखा देने वाली बात ये हुई कि कुफ़ार कुरैश की औरतों ने जंगे बदर का बदला लेने के लिए जोश में शहदाए किराम की लाशों के हाथ, कान, नाक इस तरह चीज़ें काटना शुरू की। और हिंद नाम की जो औरत थी उन्होंने ये किया कि उन आज़ा का, यानी जो शहदा के आज़ा थे उनका उसका हार गले में पहना। और हिंद हज़रत हम्ज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस लाश को तलाश करती फिर रही थी, क्योंकि हज़रत हम्ज़ा ने ही जंग बदर के दिन हिंद के बाप उतबा को कत्ल किया था। जब उसने हज़रत हम्ज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु की लाश को पा लिया, खंजर से उनका पेट फाड़ा, कलेजा निकाला और उसको चबाया, हलक से ना उतर सका, इसलिए उगल दिया गया। तारीख़ों में हिंद का लक़ब जो जिगर खार है वो इसी वाक़े की वजह से है। बहरहाल हिंद और उनके शौहर अबू सुफियान ने रमज़ान सन 8 हिजरी में फ़तेह मक्का के दिन इस्लाम कबूल कर लिया। वाहशी ने भी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कैसा प्यारा मज़हब है कि फिर उनको सहाबियत का दर्जा भी मिल गया। बहरहाल हज़रत हम्ज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु से नबी पाक किस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम शहदाए कबूर की, यानी शहदाए ओहद की कबूर के पास बरकतें देने के लिए, बरकतें गोया अता फरमाने के लिए जाया करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक भी ज़ियारत के लिए जाया करते। एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम शहदाए ओहद पर मौजूद थे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, या अल्लाह तेरा रसूल गवाह है, या अल्लाह तेरा रसूल गवाह है कि इस जमात ने तेरी रज़ा की तलब में जान दी है। फिर ये भी इरशाद फरमाया कि क़यामत तक जो मुसलमान भी इन शहीदों की कब्रों पर ज़ियारत के लिए आएगा और इनको सलाम करेगा तो ये शहदाए किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम उसके सलाम का जवाब देंगे। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा ख़िज़ाइया रदी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि मैं एक दिन ओहद के मैदान से गुजर रही थी। हज़रत हम्ज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के पास पहुंचकर मैंने अर्ज़ किया कि अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आप पर सलाम हो। तो मेरे कान में ये आवाज़ आई, व अलैकिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, खुश नसीब हैं वो लोग जो शहदाए ओहद की बारगाह में जाते हैं, सलाम पेश करते हैं। ये क़यामत तक उन्हें सलामती की दुआओं से नवाजेंगे। 46 बरस के बाद, याद रखिए इनकी तदफीन के 46 ईयर्स के बाद शहदाए ओहद की बास कब्रें खुल गईं तो उनके कफन सलामत और बदन तरोताज़ा थे। तमाम अहले मदीना और दूसरे लोगों ने देखा कि शहदाए किराम अपने ज़ख्मों पर हाथ रखे हुए हैं। जब ज़ख्म से हाथ हटाया जाता तो ताज़ा खून निकल कर बहने लगता। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम तुरबत शहदाए ओहद पर अपनी करोड़ों अनवारों तजल्लियात की बारिश बरसाए और उन सब के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। अहले मदीना अगर हमें सुन रहे हों तो हमारा भी सलाम शहदाए ओहद की बारगाह में जाकर ज़रूर पेश कीजिएगा। उन सब के आका, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी पेश कीजिएगा। आइए कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं।